नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और फिलहाल आज हमारी टीम मौजूद है पानीपत के होटल गोल्ड में, जहां पर मैक्स हॉस्पिटल द्वारा आज एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया। पानीपत के जो लोग डायलिसिस ट्रीटमेंट करवाते हैं, परेशान हो चुके हैं इस ट्रीटमेंट से, तो उनके लिए खुशखबरी है। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब है जो कि स्पेशल दिल्ली से यहाँ पर आए हैं ये खुशखबरी सुनाने के लिए। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है हरियाणा रिपब्लिक पर। धन्यवाद सर, डायलिसिस ट्रीटमेंट कई लोग कहते हैं काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि हर देखते हैं तीसरे चौथे दिन एक मोटी सुई घोंप दी जाती है उनके हाथों में, पूरा ब्लड चेंज होता है और काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। वो लोग कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, एक समय सीमा निर्धारित होती है। उनके लिए क्या खुशखबरी है? ऐसा है कि जिस दिन आपको पता चलता है कि आप किडनी पेशेंट है, वो दिन ही दर्दनाक होता है सबसे पहले। तो इसलिए हमें सबसे पहले किडनी डिजीज़ को रोकने की वो करनी चाहिए, सारी मेहनत लगानी चाहिए कि हम कैसे उस किडनी डिजीज़ को बढ़ने से रोकें। क्या हम उसे उसी स्टेज पे रोक सकते हैं? हाँ, संभव है। उसे लेट कर सकते हैं? हाँ, संभव है। बट ये मरीज़ से मरीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी स्टेज पे आया। तो आज यहाँ पे मिलने का पर्पस या पानीपत में ओपीडी करने का पर्पस ये है कि उन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जाए जिनकी किडनियों को आगे प्रभावित होने से रोके। आपने अभी एक बात कही सर, मैं जानना चाहूँगा, शरीर बाहर से स्वस्थ दिखता है, हमें तब पता लगता है कि हमारी किडनी खराब हो चुकी है जब हम लास्ट स्टेज पे होते हैं। क्या पहले कैसे पता कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया। तो मेरी सबसे गुजारिश ये रहेगी कि जो भी हमारे भाई बंधु डायबिटिक हैं, बीपी के पेशेंट हैं, बार बार किडनी में स्टोन होता है, बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, तो वो अपनी किडनी की जांच जरूर कराएं। बहुत ही सिंपल टेस्ट, पेशाब की एक टेस्ट बोलते हैं यूरिन रूटीन, एक किडनी फंक्शन टेस्ट, इनसे हम बहुत अर्ली स्टेज पे बहुत जल्दी ही पकड़ लेंगे। काफ़ी महंगा पड़ता होगा ये टेस्ट? नहीं, ये दोनों बहुत ही सस्ते हैं। और आज थिंक आप चैरिटेबल लैब में कराएं तो सरकारी में कराएं, लेकिन एटलीस्ट राइट टाइम पे डायग्नोसिस बना लें कि हाँ, मैं किडनी से प्रभावित हूँ, तभी आप हमें अप्रोच करें, ताकि हम इस किडनियों को बहुत लंबा चला पाएँ, आपको स्वस्थ रख पाएँ, डाइट, दवाइयाँ और राइट गाइडेंस से, ना कि हम डायलिसिस की बात करें। अब बात की जाए पेशेंट के पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाता, राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ से वो ले सकते हैं? वो आके हमारी ओपीडी में कभी भी मिल सकते हैं। इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कैसे किडनियों को स्वस्थ रखा जाए, लेकिन इंटरनेट सब कुछ नहीं दे सकता, वो सिर्फ गाइड दे सकता है। आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो डॉक्टर दे सकता है ना। इंटरनेट पे जनरल इन्फॉर्मेशन है सबके लिए, लेकिन आपके अपने हर पेशेंट एक दूसरे से अलग है। एक का किडनी 6 महीने में फिल होता है, एक का 6 साल में। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी अलग बनी। तो सबको अलग तरह से हमें गाइड करना चाहिए और अलग ट्रीटमेंट देना चाहिए। दूसरा, जब आप इस स्टेज पे पहुंचे कि आपकी किडनी परमानेंट फेल हो गई है, चाहे वो शुगर के कारण, बीपी के कारण, तो ज़रूरी नहीं कि आप डायलिसिस ऑप्ट करें। हम अर्ली स्टेज में भी ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं, जिसे हम प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट बोलते हैं, कि एक भी डायलिसिस नहीं हुआ और स्ट्रेट अवे आपकी क्वालिटी लाइफ बदल गई। मुसीबत आई थी, किडनी फेलियर आया, लेकिन आपने अपनी लाइफ से लड़े और वापस निकल आए। बिल्कुल। आपने पानीपत में क्यों सोची इस ट्रीटमेंट को लाने में? क्योंकि दिल्ली जाना पड़ता था जो यहाँ के लोग थे, या बात की जाए और बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन पानीपत एक छोटा शहर है, हॉस्पिटल बहुत है छोटी मोटी, लेकिन क्या कहेंगे? पानीपत कहने में आप सोचते हैं कि छोटा शहर है, छोटा नहीं है। अगर आप देखें तो ये काफ़ी दूर दूर तक के एरिया के पेशेंट्स को कैटर करता है। यहाँ से लोग 50-80 किलोमीटर दूर से भी आते हैं। इनफैक्ट यूपी का भी काफ़ी पार्ट यहाँ पे ड्रेन करता है। काफ़ी लोगों को ट्रीटमेंट के लिए पानीपत ही आना पड़ता है। इनफैक्ट हम सोचें कि डायलिसिस के लिए लोग कर रहे हैं, हालांकि हर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है, लेकिन पानीपत प्रॉब्ली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डायलिसिस सेंटर की मात्रा एज़ कम्पेयर टू नियर बाई डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा है, और यहाँ पे यंग पेशेंट्स की क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू ओल्डर पेशेंट्स थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये पेशेंट्स इनफैक्ट शामली से, बड़ौद से, काफ़ी दूर दूर से पेशेंट यहाँ पे डायलिसिस के उपचार के लिए आते हैं। और यहाँ पे हमें लगता है कि सही तरीके से सही ट्रीटमेंट बताया जाए तो रिजल्ट्स काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर रेशियो की बात की जाए, कितने केस अब तक सक्सेसफुल हुए हैं आपके? नहीं, हम लोग जैसे बताया ऑलमोस्ट 90 to 95% सक्सेस रेट है हम लोगों का इमीडिएट, और एक साल पे देखा जाए 90% सक्सेस रेट है। हमारे सेंटर में लाइव डोनर एज वेल एज कैटेगरिक डोनर दोनों ही होते हैं, और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इन्फेक्शन रेट मिनिमम है। हम लोगों के यूजुअली रिसिपिएंट जो ट्रांसप्लांट होता है जिसका 7वें दिन डिस्चार्ज हो जाता है। लेप्रोस्कोपिकली हम लोग डोनर नेफ्रेक्टमी करते हैं, 3 से 4 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। अर्ली डिस्चार्ज से बहुत फ़ायदा होता है, पेन फ्री होते हैं, कॉस्मेटिकली ज़्यादा एक्सेप्टेबल है लेप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमी से, और इससे ज़्यादा और डोनर आगे आ सकते हैं, क्योंकि दर्द काफ़ी कम होता है यदि आप ओपन डोनर नेफ्रेक्टमी और लेप्रोस्कोपी में कंपेयर करें। उसके अलावा हम लोगों के यहाँ आईसीयू सेटअप इतना बढ़िया है, पूरा सेपरेट किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट है, उसमें इन्फेक्शन रेट बहुत कम है, बहुत कम। हम लोग के ऑलमोस्ट मैं गिन सकता हूँ इतने सालों में कि जो 7वें-8वें दिन से ज़्यादा रुके हैं। ऑलमोस्ट 95 to 98% 7 डे डिस्चार्ज होगा। तो ये अर्ली डिस्चार्ज अपने आप में एक बहुत
बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी ट्रांसप्लांट सेंटर का, तो वो हम लोग अचीव करते हैं। दूसरी बात ये होगी, यहाँ ओपीडी स्टार्ट होने से ये फ़ायदा होगा कि वो सब जैसे पानीपत सोनीपत के जो पेशेंट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो यहाँ आके दिखा सकते हैं डोर स्टेप पे। उनको दिल्ली आने की बार बार ज़रूरत नहीं है, रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है, और रेगुलर फॉलोअप नहीं करेंगे तो वो रिजेक्शन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, और मेरे ख्याल से हम लोगों की टीम यहाँ रेगुलर आएगी तो ये पानीपत के लोगों के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। बिल्कुल बात की जाए हाउ टू कनेक्ट विद योर टीम। राइट, आप हैदराबादी हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ 10:30 से 12 बजे तक हर मंगलवार हमारी ओपीडी होगी। तो आप एक दिन पहले अपॉइंटमेंट ले लें, 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट ले लें, ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन हो। कभी मौसम या कभी हाईवे ब्लॉक की वजह से अगर हम नहीं आए तो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी। तो जो दूर से आ रहे हैं पानीपत में लेने, वो ज़रूर एक बार कॉल कर लें बिफोर कमिंग, ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन हो कि हम अवेलेबल होंगे ही होंगे। राइट, बिकॉज इतने दूर के डिस्टेंस में कभी कभी ये नेचुरल चीज़ों से आप रुक सकते हैं। दूसरा, जैसा कि सर ने बोला, सबसे अच्छी बात है कि एक डोनर भी घर में चल के जाता है, और जो रेसिपिएंट होता है जिससे किडनी मिली होती है वो भी चलता हुआ जाता है और खाता पीते। तो ये 2 चीज़ें जब आप देखते हैं तो आप पहचान ही नहीं सकते कि वो पेशेंट थे या आप वापस कन्वर्ट होकर जब घर आए तो कितने स्वस्थ हैं। तो वो चेंज अपने आप में एक प्राउड फीलिंग करता है पेशेंट को और डॉक्टर को, दोनों को ही, है ना। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर किडनी मरीज जिनकी किडनी परमानेंट फेलियर है उन्हें ऐसी लाइफ दें कि उन्हें जीने में अच्छा लगे, मतलब रोता हुआ है, हंसता हुआ जाए। हाँ, दूसरा, उनके डिप्रेशन एलिमेंट गायब ही हो जाता है। बिकॉज अब उसका क्रिएटिनिन जब उसे देखता है 1 है, पेशाब आ रहा है खूब, बोले कुछ भी खाओ लेकिन स्वस्थ खाना खाना है, साफ खाना है और आप स्वस्थ रहोगे, तो उसके चेहरे की खुशी का बिल्कुल कोई मैच ही नहीं हो सकता। जाकि जब वो डायलिसिस पे होता है तब वो हमेशा उदास मन से जाता है, डायलिसिस करता है, लेकिन वो अपने ब्रेन से कभी नहीं निकाल पाता माइंड से कि मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ। तो ये जो चेंज है, ये सडन चेंज उन 7 दिन में दिखता है जब पेशेंट को पेशाब आता है और उसका किडनी फंक्शन इंप्रूव करता है। धन्यवाद। जो नंबर है डॉक्टर साहब का हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू किरार के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक। फुल डे वाटर में मस्ती, वो भी एकदम सस्ती। Panipat's first biggest water and amusement park, Kingland Water World, is now open. Enjoy fun water rides, games and unlimited adventure. फन का नया अड्डा किंग्सलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत। बी रेडी, क्योंकि अब फन होगा अनलिमिटेड विद पानीपत्स फर्स्ट बिगेस्ट वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क, किंगलैंड वाटर वर्ल्ड। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आइए और एंजॉय कीजिए फन वाटर राइड्स, गेम्स एंड अनलिमिटेड एडवेंचर ओनली एट किंगलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत।